दक्षिण एशिया के दो पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर सीमा पर भीषण झड़पों ने पूरे क्षेत्र को चिंता में डाल दिया है। इन संघर्षों में अब तक 23 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि पाकिस्तान सेना ने दावा किया है कि उसने 200 से अधिक तालिबान आतंकवादियों को मार गिराया है। वहीं अफगान तालिबान की तरफ से भी यह दावा किया गया है कि जवाबी कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया गया है। इस बीच दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने सऊदी अरब के उस हालिया रणनीतिक रक्षा समझौते की प्रासंगिकता को सवालों के घेरे में ला दिया है, जो कुछ ही सप्ताह पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच साइन हुआ था। दरअसल पाक अफगान सीमा विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के क्षेत्रों में लंबे समय से अस्थिर रही है, लेकिन हाल के दिनों में यह स्थिति और गंभीर हो गई है। 14 अक्टूबर 2025 की रात को अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर की गई गोलीबारी ने संघर्ष को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने जवाबी हमला किया, जिसमें दोनों ओर भारी नुकसान की खबरें हैं। झड़पें केवल सैनिकों के बीच नहीं रहीं, बल्कि यह सीमाई आतंकी गतिविधियों, आतंकवादियों के पनाहगाह और राजनीतिक अस्थिरता जैसे मुद्दों को और भड़काने वाली साबित हो रही है। रणनीतिक रक्षा समझौता, आशा बनाम वास्तविकता। 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच साइन हुआ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट दोनों देशों के लिए एक बड़ा कूटनीतिक कदम माना गया था। इस समझौते में यह स्पष्ट उल्लेख था कि यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस संधि के जरिए पाकिस्तान ने यह संदेश देने की कोशिश की थी कि अब उसके पीछे एक शक्तिशाली इस्लामी देश खड़ा है, जो न केवल आर्थिक बल्कि सैन्य सहयोग भी देगा। कुछ विश्लेषकों ने इसे इस्लामिक नाटो की शुरुआत के रूप में देखा, लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान के साथ सीमा पर तनाव बढ़ा और पाकिस्तान को सैन्य नुकसान झेलना पड़ा, तब सऊदी अरब से जिस समर्थन की उम्मीद थी वह केवल शब्दों की नसीहत तक सीमित रह गया। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा क्षेत्रों में हो रही तनाव और झड़पों को सऊदी अरब चिंताजनक दृष्टि से देख रहा है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि वो संयम बरतें, स्थिति को और बढ़ने न दें और बातचीत और विवेक का पालन करें। यह बयान स्पष्ट करता है कि सऊदी अरब फिलहाल इस संघर्ष में किसी भी प्रकार की सैन्य भागीदारी से बच रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदरूनी हलकों में यह उम्मीद थी कि सऊदी अरब इस संधि के तहत किसी ठोस समर्थन की घोषणा करेगा या कम से कम अफगानिस्तान पर कूटनीतिक दबाव डालेगा। पाकिस्तान के लिए संदेश, अकेले लड़ाई। पाकिस्तान, जो अब तक इस समझौते को लेकर आश्वस्त था कि संकट के समय सऊदी अरब उसका साथ देगा, अब खुद को अकेला पा रहा है। इससे न केवल उसकी कूटनीतिक रणनीति को झटका लगा है, बल्कि देश के अंदर राजनीतिक नेतृत्व की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में आ गई है। यह पहला मौका था जब पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौते की परीक्षा कर सकता था, लेकिन अब तक की स्थिति यह दर्शाती है कि यह संधि जमीनी समर्थन से ज्यादा प्रतीकात्मक साबित हो रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार, जो अब तक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पाने के लिए प्रयासरत है, इस संघर्ष का उपयोग अपनी सत्ता और ताकत दिखाने के लिए कर सकती है। सीमाई इलाकों में झड़पें और पाकिस्तान की स्थिति को कमजोर करके तालिबान यह संकेत देना चाहता है कि वह केवल अफगानिस्तान ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में प्रभावशाली शक्ति बनना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रणनीतिक समझौतों की सफलता उनकी समय पर क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। अगर सऊदी अरब वास्तव में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो उसे केवल संयम की अपील से आगे बढ़कर ठोस कूटनीतिक या सैन्य कदम उठाने होंगे। वहीं पाकिस्तान को भी यह समझने की जरूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल संधियों से नहीं, बल्कि आपसी हितों और रणनीतिक प्राथमिकताओं से चलते हैं। पाक अफगान सीमा पर बढ़ता तनाव केवल दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा के लिए एक खतरे का संकेत है। सऊदी अरब जैसे शक्तिशाली देशों की निष्क्रियता से यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या बड़े समझौते केवल प्रेस रिलीज और फोटो ऑप तक सीमित हैं, या फिर वाकई में संकट के समय साथ देने का साहस रखते हैं। फिलहाल पाकिस्तान को अपने सैनिकों की सुरक्षा और सीमा की रक्षा खुद ही करनी पड़ रही है, और यह सच्चाई हर उस छोटे देश को याद रखनी चाहिए जो बड़े देशों के आश्वासन पर अपनी रणनीतिक निर्भरता बना लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।